हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष एंड यू आर वाचिंग मोबी कॉम्पटेक। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ई रूपी क्या है, इसको किसने लॉन्च किया है और इसको कहां कहां पर यूज किया जा सकता है। तो जानेंगे आज की वीडियो में यही सब। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ई रूपी। ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर सर्विस है जिसमें से सीधे लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाया जाएगा, यानी कि उसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, उसमें कैश की जरूरत नहीं होगी। मतलब अगर सरकार एलपीजी फिल कराने के लिए ई रूपी वाउचर भेजेगी तो उससे केवल गैस सिलेंडर ही फिल कराया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें कोई भी दूसरी सर्विस का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। इसमें कैश नहीं भेजा जाएगा, इसमें एक बारकोड या फिर एसएमएस कोड की तरह ही एक प्रीपेड वाउचर दे दिया जाएगा, जिसको केवल एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज किया जा सकेगा। इस ई रूपी प्रीपेड वाउचर के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसका यूज एक कूपन कोड की तरह ही रिडीम करके किया जा सकेगा, जैसे कि पेटीएम या फिर किसी दूसरी कंपनी का वाउचर होता है उसको डायरेक्ट रिडीम कर सकते हैं। उसी तरीके से इसको भी एक तरीके से रिडीम ही किया जाएगा, जिसमें कोई भी कैश की ज़रूरत नहीं होगी। इसको एक बारकोड या फिर ई वाउचर के रूप में यूज किया जाएगा। इससे कई तरह के फायदे भी होंगे। योजनाओं के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ई रूपी वाउचर को किसी खास मकसद से जैसे वैक्सीन और मेडिसिन के लिए ही जारी किया जा सकेगा। इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाएगा और इससे कोई दूसरा काम नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जैसे कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इसको बनाया जाएगा तो उससे उसी प्रोडक्ट को ही खरीद पाएंगे, बाकी दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। ई रूपी कार्ड से ज़्यादा जल्दी लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को मदद पहुंचाने में आसानी होगी। हमें बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जिससे काफ़ी टाइम की भी बचत होगी और गवर्नमेंट को भी कई फ़ायदे होंगे और लोगों तक जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, लाभ हैं, उनको पहुंचाने में आसानी होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर होने वाला है तो इसमें ट्रैकिंग आईडी भी होगी, जिसको ट्रैक करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस वाउचर को, उस ई रूपी कार्ड को यूज़ किया जा चुका है या फिर अभी भी वो यूज़ करने के लिए पड़ा हुआ है, यानी कि अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है। इसका भी पता इससे लगा लिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं ई रूपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। नए पेमेंट सिस्टम में गरीबों को जोड़ने के लिए, उन तक लाभ पहुंचाने के लिए इसका यूज होने वाला है। तो इसीलिए जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना का पैसा या फिर कोई भी स्कीम है उसका पैसा भेजा जाता था गरीबों तक, तो उन गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाता था कि उनका पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कई बार तो उन तक पैसा पहुंच भी नहीं पाता था। लेकिन अब ई रूपी में जिस पर्सन के नाम पे उसको इशू किया जाएगा उसको सिर्फ वही यूज कर पाएगा, तो फिर इससे गरीबों को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि उनका पैसा कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा, जिससे पता लगाया जा सकेगा कि उसको अभी तक यूज किया गया है या फिर नहीं किया गया है। चलिए अभी जान लेते हैं ई रूपी कार्ड को, ई रूपी वाउचर को कैसे इशू किया जा सकेगा। ई रूपी को इशू करने के लिए कुछ सिलेक्टेड बैंक हैं जिनके द्वारा इस ई रूपी वाउचर को इशू किया जाएगा, जिसके बाद में वो सीधे कस्टमर को दे दिया जाएगा, जिसके बाद में उसको यूज कर सकते हैं वो लोग। तो चलिए जानते हैं इस ई रूपी वाउचर को कौन कौन इशू करा सकता है। ई रूपी को इशू कोई भी करा सकता है। इसमें कोई भी संस्था है या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए ई रूपी वाउचर को इशू कराना चाहती है तो वो करा सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी जो बैंक हैं उनसे इसको इशू किया जा सकेगा। ई रूपी को 11 बैंकों की ओर से जारी किया जा सकता है। बड़ी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कई सारी बैंक हैं जो इस ई रूपी वाउचर को इशू कर सकेंगी और इन्हें बैंकों में रिडीम कर पाएंगे। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पूरी तरह से ई रूपी कार्ड को सपोर्ट कर सकेंगी। चलिए जान लेते हैं ई रूपी को किसने बनाया है। ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस, नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एनएचए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एमओएचएफडब्ल्यू के
सहयोग से बनाया गया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ई-रूपी क्या है और इसको कौन इशू कर सकेगा, इसको किस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।